मैं बंशीधर दीप वापसा के तरफ से वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़ा हुआ हूं और इस यूजीपीएम में आए हुए तमाम स्टूडेंट एक्टिविस्ट और जेएनयू कम्युनिटी और उसके साथ साथ इस देश से बाहर और यूएसए से लेके तमाम सारे अफ्रीकन कंट्रीज में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो भी लड़ रहे हैं, उन सारे साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय बिरसा, जय फुले। साथियों, मैं सबसे पहले कुछ बक्सा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। बक्सा ये कोई लेफ्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई राइट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कि एक बिरसा अंबेडकर फुले आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाले आइडियोलॉजी है। बक्सा रिप्रेजेंट द oppressed community, ST, SC, OBC, women, sexual minorities and oppressed nationalities of this country. साथियों, और बक्सा का पॉलिटिक्स डिग्निटी का पॉलिटिक्स है, बक्सा का पॉलिटिक्स सेल्फ रेस्पेक्ट का पॉलिटिक्स है, बक्सा का पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस और लिबर्टी इक्वालिटी का पॉलिटिक्स है। साथियों, मैं कुछ आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इस देश में तरह तरह का आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बोला जाता है। उसमें से मिस्टर गांधी का एक आइडिया है, वो है हिंदू राज का, राम राज का आइडिया है, और उसके साथ साथ सावरकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो है हिंदुत्व का आइडिया है। और उसके साथ साथ साथियों और भी आइडिया ऑफ इंडिया है, वो है फुले का आइडिया ऑफ इंडिया है, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया है, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया जो ब्राह्मण एनिलेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म है, वो एनिलेशन ऑफ कास्टिज्म है, वो एनिलेशन ऑफ पैट्रियार्की है, वो एनिलेशन ऑफ जातिवाद है। साथियों, इस देश में दलित समुदायों के लोग को आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आज ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट एट्रोसिटीज नॉट ओनली इन द विलेजेस, नॉट ओनली इन द rural urban but also in the so-called progressive central university and state university। और उसका एक एग्जाम्पल है कि रोहित वेमुला को रोहित वेमुला का जो मर्डर केस है। साथियों, उस हमारे भाई रोहित वेमुला का जो मर्डर केस में जो भी शामिल हुए उसमें ये मोदी गवर्नमेंट है, इसमें बंडारू दत्तात्रेय है, इसमें मनुस्मृति ईरानी है। हम उसको कई शब्द से निंदा करते हैं और आने वाले दिन में रोहित के लिए हम काम करेंगे। साथियों, और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि जीसा और तमाम सारे IIT और IIM में तमाम सारे दलित और अप्रेस्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट को इतना मजबूर कर देते हैं कि उन लोग को सुसाइड करना पड़ता है। साथियों, इतना ही नहीं, इस देश का आदिवासियों का जल जमीन का जो इशू है आज भी एक बहुत बड़ा इशू है। डिस्प्लेसमेंट का जो इशू है एक बहुत बड़ा इशू है। मैं कलाहांडी से आता हूं और आप रिसेंटली जो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आदिवासियों का किस प्रकार हालत होता है, जिसमें दाना माटी बोल के एक आदिवासियों हॉस्पिटल में लेता है, उसका बीवी को भर्ती करता है और जब डेथ हो जाता है उसका बीवी का, एक एम्बुलेंस नहीं मिलता है उसका डेथ बॉडी को उसको घर लेने जाने के लिए, उसके लिए वो कांडो से लेके 15 किलोमीटर लेता है। ये मोदी गवर्नमेंट का नारा, आज के दिन का नारा है। साथियों, उसे साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, इस देश में माइनॉरिटीज का जो एक इशू है, इस देश में सिखों भी रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सारे का समान अधिकार है। लेकिन इस देश में जो फासिस्ट ब्राह्मणिकल कास्टिस्ट फोर्सेस है, उस एक मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी को एक इम्पोज करना चाहते हैं, उस चीज को आज समझने की जरूरत है। इतना ही नहीं, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सारे माइनॉरिटीज को इक्वल दर्जा देता है, लेकिन आज जिसके कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए भी इस देश के फासिस्ट फोर्सेस अखलाक जैसे कांड करते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, जब जेंडर जस्टिस की बात आता है, इंडियन सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है, ये पैट्रियार्कल ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर और कास्टिज्म से रेगुलेटेड होता है। इस देश में जो भी कास्टिस्ट है,
जो भी ब्राह्मणिकल आइडिया से मानते हैं वो पैट्रियार्कल है। और इसके लिए अगर इस देश में अगर कोई लेफ्ट पॉलिटिकल लेफ्ट कल्चर को अगर डेवलप करता है तो बीजेपी सरकार करता है, इस देश के राइटिंग करता है। और साथियों, इस देश में इस कैंपस के और आउटसाइड कैंपस को जो लेफ्ट का अंडरस्टैंडिंग है जेंडर जस्टिस को लेके, ये लेफ्ट कहते हैं कि जब ये रिसेंट इशू होता है उसको डिफेंड करने के लिए कोशिश करते हैं। और इस आउटसाइड कैंपस में भी जब तस्लीम मलिक और नंदीग्राम और चित्रलेखा के जैसे इशू ये लोग जेंडर जस्टिस से क्लेम करने वाले करते हैं। उसके साथ साथ साथियों, जब लेफ्ट यूनिटी की बात करते हैं तो ये आयशा ने पिछले इलेक्शन तक ये तस्लीम मलिक और नंदीग्राम और चित्रलेखा के इशू को लेकर एसएफआई को क्रिटिसाइज करके इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स करके जीता था। लेकिन आज इसी एसएफआई और इसी आयशा ने अलायंस में आए हुए हैं। साथियों, उसके साथ साथ मैं जिस कैंपस के इशू में आना चाहता हूँ, इस कैंपस में तमाम सारा प्रॉब्लम है। एक रेशियल डोजियर आता है, उसमें कहा जाता है वीमेन आदिवासी और नॉर्थ ईस्टर्न में एक सेक्स रैकेट को चलाते हैं बोल के। उसके साथ साथ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पॉइंट, हॉस्टल का इशू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी और इसके साथ साथ जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने का इशू को। साथियों, इस इशू को इस कैंपस के लेफ्ट और राइट इस इशू को रेप करना चाहते हैं जब इलेक्शन आता है, लेकिन इस इशू को कब भी जेन्युइनली उठाएंगे। साथियों, हम वादा करते हैं कि आने वाले दिन में अगर भाजपा को एक अप्रेस यूनिटी के नाम पर अगर जिताओगे तो हम वादा करते हैं कि आने वाले दिन में इस तमाम सारे इशू को हम जीत जाके फाइटिंग करेंगे। और लेफ्ट और राइट का जो बाइनरी है, लेफ्ट और राइट का बाइनरी पॉलिटिक्स का रिजेक्ट कीजिए। साथियों, इस कैंपस के तमाम सारे महिला को पूछना चाहता हूँ, जिस आयशा का जो एक्टिव एक्टिविस्ट जो रेप करता है, अगर इतना प्रोग्रेसिव सोशल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है ऐसा को, तो फिर इस प्रकार की जेंडर इनसेंसिटिव काम क्यों होता है। इसके साथ साथ साथियों, आने वाले इलेक्शन में मैं आपको अपील करता हूँ कि अप्रोच यूनिटी के नाम पर वोट दीजिए। मेरा नाम बंशीधर दीप है, मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए करता हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय भीम, जय भोले, जय जय। Speaker, your time begins now. आपने कहा भाजपा की पॉलिटिक्स डिग्निटी की पॉलिटिक्स है। आज से पहले आप लोग लेफ्ट वालों के साथ थे, तब आपको डिग्निटी की याद नहीं आई? साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना भी सीख लो, क्योंकि भाजपा का कोई मेंबर या भाजपा कभी लेफ्ट में था या आगे भी लेफ्ट में रहेगा। भाजपा सिर्फ अम्बेडकरिज्म को मानता है, बिरसाइज्म को मानता है और फुलेइज्म को मानता है। वोट दलित या अपरूज होने के नाम पर चाहते हैं या आइडियोलॉजी के नाम पर? साथियों, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारा सोच में हम आइडियोलॉजी के सबसे इंपोर्टेंस देते हैं। और हमारा आइडियोलॉजी है एनिलेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म, हमारा आइडियोलॉजी है इक्वल सोशल ऑर्डर और हमारा आइडियोलॉजी है इगालिटेरियन सोसाइटी का आइडियोलॉजी है। साथियों, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी व्यक्ति को डोर खोला है, लेकिन पहले आपको डिकास्ट करना होगा, पहले आपको डिटर्मिनेट करना होगा। वो दलित भी हो सकता है, अगर ब्राह्मणिकल है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्थान नहीं है। What is your opinion on Bapsa's sectarian attitude of Dalit politics? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चन पूछा है कि जो दलित कॉन्सेप्ट कहां से आया हुआ है और दलित का कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा मैनिफेस्टो पढ़ लो। जो दलित पंथर ने जो बोला था दलित का मतलब क्या होता है। और साथियों, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स इज ए यूनिवर्सल पॉलिटिक्स। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स इज फॉर इक्वालिटी, सारे लोगों को इक्वालिटी की बात करता है, सारे लोगों का लिबर्टी की बात करता है, सारे लोगों का जस्टिस की बात करता है, ना कि एक सेक्टरियन पॉलिटिक्स है। सेक्टरियन तो वो है इस कैंपस के और इस कैंपस के आउटसाइड का लेफ्ट है, वो डीजेनरेटेड लेफ्ट है।
ना इन लोगों का कोई आइडियोलॉजिकल बेस है। ये लोगों का कोई मार्क्स को मानने वाले ये लोग नहीं है, ना कि ये लोग गांधीइज्म को मानने वाले लोग हैं, ये लोग ब्राह्मणिज्म को मानने वाले लोग हैं। उसीलिए हम बक्सा की तरफ से हम मानते हैं कि लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों खाली का चाटे बचे हैं। ऑपरेट यूनिटी का क्या मतलब है? ऑपरेस यूनिटी का मतलब ये होता है कि इस देश का जितना भी ऑपरेस कम्युनिटी है, दलित है, विमेन है, बैकवर्ड क्लास है, आदिवासीज है, जेंडर माइनॉरिटीज है और इस देश का ऑपरेस नेशनलिटीज है, तो उस लोग होते हैं ऑपरेस यूनिटी के। आप जो दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों की एकता की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में कोई मुस्लिम क्यों नहीं है और आपकी पार्टी में किसी मुस्लिम की जगह क्यों नहीं है? सबसे पहले थोड़ा सा डाटा कलेक्शन कर लो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दलित है, आदिवासी है और तमाम सारे ऑपरेस कम्युनिटी लोग देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आप थोड़ा डाटा कलेक्शन कर लो। जो क्वेश्चन पूछे हैं इट्स सेल्फ रैम क्वेश्चन है। साथियों, लास्टली मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम बंशीधर देव, कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और मेरा साथी संतुप्ले राहुल फॉर प्रेसिडेंट और पलिकंठा मणिकंठा फॉर जनरल सेक्रेटरी और आरती रानी फॉर जॉइंट सेक्रेटरी। आने वाले दिन में ये डीजेनरेटेड लेफ्ट और ये ब्राह्मणिकल राइट विंग को Your time is over. और Speaker, your time is over. जय भीम।